गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं बिलियन से संबंधित। आज बिलियन का पीएच मान हम लोग देखेंगे कि बिलियन का पीएच मान क्या है, पीएच क्या है। सबसे पहले इस पर हम विचार करते हैं कि पीएच क्या है। तो पीएच जो है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को बिलियन का पीएच कहते हैं। किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को बिलियन का पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को बिलियन का पीएच कहते हैं। जैसे हमने लिखा, अर्थात पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन का सांद्रण। लॉग हमें मैथ में भी पढ़ना है। पहले लॉग को 9th क्लास में दिया गया था, लेकिन अब लॉग को 9th क्लास से हटा दिया गया है। लेकिन इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है। जब भी पीएच हमें फाइंड करना होगा किसी बिलियन का, तो वैसे कंडीशन में हमें लॉग की आवश्यकता होगी। तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग एच आयन का सांद्रण। अब हम बिलियन के पीएच की परिभाषा एक बार और देखते हैं। पीएच क्या है? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को बिलियन का पीएच कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन का सांद्रण। यहाँ जो होता है, किसी भी बिलियन का पीएच जो होता है एक स्केल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। किसी भी बिलियन का सांद्रण एक स्केल की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये सांद्रता जो है एक से बढ़ करके बढ़ते बढ़ते ये चली जाती है 14 तक। यानी जिस बिलियन का पीएच 1 से लेकर के और 6.9 तक होता है, उस बिलियन को हम लोग कहते हैं अम्लीय बिलियन। उस बिलियन को हम लोग कौन सा बिलियन कहते हैं? अम्लीय बिलियन। यानी जिस बिलियन की में एच आयनों की सांद्रता 1 से लेकर के 6.9 तक होगी, उस बिलियन को हम लोग कहेंगे अम्लीय बिलियन। जिस बिलियन की सांद्रता 7 होगी, उस बिलियन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 7 होगी, उस बिलियन को हम लोग कहेंगे उदासीन बिलियन। उदासीन बिलियन। जिस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 7.0 होगी, उस बिलियन को हम लोग कहेंगे उदासीन बिलियन। तथा जिस बिलियन की सांद्रता 7.1 से लेकर के 14 तक होती है, उस बिलियन को हम लोग कहते हैं क्षारीय बिलियन। उस बिलियन को कौन सा बिलियन कहेंगे हम लोग? क्षारीय बिलियन। उस बिलियन का नाम देंगे क्षारीय बिलियन। उस बिलियन को कहेंगे क्षारीय बिलियन। तो यहाँ अब हम जानेंगे कि बिलियन का पीएच स्केल की सहायता से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि जिस बिलियन में एच आयनों की सांद्रता 1 से लेकर के 6.9 तक होगी, उस बिलियन को कहेंगे अम्लीय बिलियन। जिस बिलियन की सांद्रता 7.0 होगी, उस बिलियन को कहेंगे उदासीन बिलियन। और जिस बिलियन में एच आयन की सांद्रता 7.1 से लेकर के 14 तक होगी, उस बिलियन को हम लोग कहेंगे क्षारीय बिलियन। अब हम देखते हैं कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? यहाँ पीएच स्केल की परिभाषा देखेंगे हम लोग। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल जो है एक प्रकार का स्केल होता है जिसकी सहायता से हम लोग बिलियन का पीएच मान फाइंड करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल होता है जिसकी सहायता से किसी भी बिलियन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उसकी उदासीनता का मान ज्ञात करते हैं। उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? बिलियन की में एच आयनों की सांद्रता की मदद से हम लोग बिलियन की अम्लीयता जानेंगे, क्षारीयता जानेंगे और बिलियन की उदासीनता को जानेंगे। तो यहाँ पीएच स्केल की पीएच के बारे में तो हमने बताया। अब पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसकी सहायता से किसी बिलियन की
अम्लीयता, उदासीनता तथा क्षारीयता को मापा जाता है। पीएच स्केल है क्या? तो पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को ज्ञात किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से, अभी हमने आपको पीछे बताया कि जिस विलयन में एच आयनों की सांद्रता 1 से लेकर के 6.9 तक होगी उस विलयन को हम लोग कहेंगे अम्लीय विलयन। जिस विलयन में एच आयनों की सांद्रता 7.0 होगी उस विलयन को हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। और जिस विलयन में एच आयनों की सांद्रता 7.1 से लेकर के 14 तक होगी उस विलयन को हम लोग कहते हैं क्षारीय विलयन। यहाँ ये सांद्रता जो होती है यानी एच आयन की सांद्रता इंटू ओ एच आयन की सांद्रता, ये दोनों का वैल्यू होता है 10⁻⁻14। अर्थात एच आयनों की सांद्रता इंटू ओ एच आयनों की सांद्रता दोनों कुल मिलाकर के होती है कितना? 10⁻14। तो यहाँ इस आधार पर अब आप समझ गए होंगे कि किस विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहेंगे, किस विलयन को उदासीन विलयन कहेंगे और किस विलयन को क्षारीय विलयन कहेंगे। तो अब आप इसे देख करके बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय विलयन है और कौन सा विलयन उदासीन विलयन है और कौन सा विलयन क्षारीय विलयन है। अर्थात जिस विलयन में का पीएच वैल्यू 5 होगा वो कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन। बहुत अच्छा। जिस विलयन का पीएच मान 3 होगा वो कौन सा विलयन होगा? अम्लीय होगा। बहुत अच्छा। जिस विलयन का पीएच वैल्यू 1.3 है वो कौन सा विलयन होगा? तुम बताओ। बहुत अच्छा, वो विलयन भी अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7.2 है वो विलयन कौन सा होगा? बहुत अच्छा है, अर्थात विलयन वो क्षारीय होगा। तो इस आधार पर हमने कुछ पदार्थों का नाम भी अंकित किया है जिस विलयन में उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का वैल्यू नोट किया गया है। कभी कभी एग्जाम में विलयन की क्षारीयता और अम्लीयता का वैल्यू देकर के प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नांकित में विलयन की अम्लीयता कितनी है या क्षारीयता कितनी होगी। यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पदार्थ दिए गए हैं जैसे रक्त। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। लार, ये जो होता है लार जो भोजन के पचने में मदद करता है, एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पाचक रस है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो दूध कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। लार भी कौन सा विलयन है? अम्लीय विलयन है। नींबू का रस बहुत ही खट्टा होता है। टेस्ट में नींबू जो है बहुत ही खट्टा होता है। देखिएगा, कोई आपको नींबू दिखा दे या कोई खटाई दिखा दे तो देखते ही जीवा पे पानी आ जाता है, लगता है कि लार टपक जाएगा। ऐसे जो होता है यानी खटापन का एहसास होते ही कुछ ऐसा एहसास होता है। अब उसके बाद से समुद्री जल है। आप जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। खारा का तात्पर्य कौन सा है? क्षारीय। तो समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 8.4। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अभी बताया हमने कि जिस विलयन का में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 7 होगी उस विलयन को हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। अर्थात जल कैसा होता है? उदासीन होता है। जल का कोई टेस्ट होता है? नहीं। न विलयन तीता ही लगता है, न खट्टा ही लगता है और न नमकीन, विलयन कह रहे हैं सॉरी, जल जो होता है न नमकीन लगता है, न मीठा ही लगता है और न खारा लगता है। इस प्रकार से जल को हम लोग उदासीनता की श्रेणी में रखते हैं। जल की प्रवृत्ति कैसी होती है? उदासीन। तो अब हमें यहाँ देखना है कि एच आयन और ओ एच आयन दोनों का गुणक जो होता है 10⁻14। अगर हमें किसी एक विलयन में अगर किसी एक की सांद्रता दी गई हो, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि OH का वैल्यू दिया गया है, यह मान लेते हैं कि OH का वैल्यू दिया गया है 10⁻5।
OH का वैल्यू कितना है 10 के पावर माइनस 5। तो इससे हम लोग H आयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो H आयन की सांद्रता की जगह हम लोग H आयन की सांद्रता वैसे ही लिखेंगे और OH की जगह लिख देंगे 10 के पावर माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 10 के पावर माइनस 14। अब यहाँ लिखेंगे H आयन की सांद्रता, अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 के पावर माइनस 14 और 10 के पावर माइनस 5। जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा होगा 10 के पावर माइनस 14 और ये माइनस 5 ऊपर जा कर के प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 10 के पावर माइनस 9, यानी H आयन का सांद्रण हो गया कितना 10 के पावर माइनस 9। अर्थात इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि ये 10 के पावर 9 वाला भी विलयन जो है क्षारीय विलयन है। 10 के पावर 9 का अभिप्राय क्या है कि इस विलयन का भी pH वैल्यू कितना है 9 है, अर्थात ये विलयन कौन सा विलयन है? क्षारीय विलयन है। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जितना मैंने आपको बताया उतना आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इससे संबंधित मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जब पूरी तरह से समझ में आए तभी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।